नमस्कार, क्वेश्चन में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। आज बात विधानसभा के बजट सत्र की। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान विपक्षी तेवर में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को गैरसैंण से सड़क से लेकर सदन के विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी तेवर में नजर आए। एक तरफ जहां कांग्रेसियों ने विधानसभा के भवन की सीढ़ियों पर तख्ती लेकर विरोध किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। जो है वो चल रहा है ग्रीष्मकालीन और गैरसैंण में हो रहा है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और सत्र जो है 9 से 13 तारीख तक चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अंदर ग्रीष्मकालीन जो सत्र है उसमें लगातार हंगामा होता हुआ नजर आया। विपक्ष का सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कल हमने देखा था देहरादून में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था महंगाई को लेकर, और आज कांग्रेस का प्रदर्शन गैरसैंण में भी देखने को मिला। पार्टी के तमाम बड़े नेता गैरसैंण पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्वलनशील जो मुद्दे हैं उनमें धरना प्रदर्शन हो रहा है। गैरसैंण में चाहे अंकिता भंडारी का मामला रहा हो, चाहे महंगाई, स्थायी राजधानी बनाने जैसे कई सवाल हैं और मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जो सरकार है वो हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगारी हो रही है। किसानों की समस्या पर विपक्ष जो है वो कई तेवर में नजर आ रहा है। इससे के साथ जो देखा जाए तो बीजेपी सरकार में राज्य की बुनियाद कमज़ोर हो रही है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम आरोप कांग्रेस के हैं। इसके अलावा जंगली जानवरों के आतंक से पलायन हो रहा है। जनता विपक्ष के इस विरोध को बीजेपी ने, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, जब विपक्ष के इस विरोध को बीजेपी दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है, तो जानबूझकर सदन की कार्रवाई बाधित करने की कोशिश हो रही है, ये बीजेपी का कहना है। तो सवाल ये है कि आखिर सदन जो है वो क्यों नहीं चल रहा है, और सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और ग्रीष्मकालीन सत्र में तमाम मुद्दे जो हैं वो फिलहाल नज़र आ रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद उसी दिन जो है बजट पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार बजट को पेश किया और वो इसे ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ने बम्पर काम किया है और लगातार हम काम कर भी रहे हैं। दूरगामी बजट इसको बताया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वहीं विपक्ष का दावा है कि इस सरकार में हर तरीके से सब कुछ फेल साबित हो रहा है। आज की तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई। तमाम जो नेता हैं पक्ष विपक्ष सबके बयान हमने आपको दिखाए, जिसमें यही आरोप लग रहा है कि सदन न चलने देने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। वो सदन नहीं चलने देना चाहते। और वहीं बीजेपी का ये कहना है कि तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई राजनीति सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेसी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो गैरसैंण में प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। तो हाथों में झंडे लेकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और तमाम आरोप जो हैं वो लगाते हुए नजर आए। कांग्रेस के तमाम नेताओं के ये भी आरोप हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो सत्ता के दबाव में काम कर रही हैं और उनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। और हरीश रावत के तो तेवर काफ़ी एग्रेसिव आज देखने को मिले। जो आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए और हर मोर्चे पर फेल है बीजेपी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गैरसैंण की। विपक्ष का जो विरोध है वो किस तरीके से सड़कों पर, सदन में बाहर निकल कर आ रहा है। अब इसके क्या मायने हैं, प्रदेश की जनता इन तमाम चीज़ों को कितना समझेगी। और ये देखिए तमाम जो विधायक हैं वो सीढ़ियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर सड़क से लेकर सदन तक विरोध हो रहा है तो विपक्ष जो पूछ रहा है कि भाई सदन हम नहीं, सरकार खुद चलाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उन्होंने सीमित समय रखा है इसका 9 से 13 तारीख तक।
मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हनी पाठक जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत हनी पाठक जी आपका। अभिषेक भंडारी कांग्रेस के नेता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, बहुत स्वागत आपका अभिषेक जी। दीपक रावत यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। हरीश मुखर्जी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हनी पाठक जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। 9 से 13 तारीख तक सत्र चल रहा है, लेकिन शायद ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण भी हो और उसी दिन बजट पेश किया गया हो। तो हनी पाठक जी, इसके पीछे कोई बड़ी वजह आई के सामने? पहले तो ये मुझे जानना है कि अगर राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद बजट पेश किया गया तो उसमें दिक्कत क्या आई? क्या जी। उस बजट को कम कर दिया गया हम्म। या बजट से कोई किसी को लॉस हो गया? उत्तराखंड की जनता को बहुत ज्यादा हानि हो गई कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट पेश हो गया। देखिए सचिन जी, अगर मैं नॉर्मल बात करूं ना आपसे और राजनीति की लीक से हटकर बात करूं और एक जनता के उससे बात करूं, न कि प्रदेश प्रवक्ता के उससे स्तर से बात करूं, जी। तो आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता हम्म। कि अभिभाषण के बाद क्या बजट पेश करने से उनको कोई घाटा हुआ कि नुकसान हुआ। उनकी प्रथम प्राथमिकता ये रहती है कि आने वाला बजट जिसकी वो टकटकी लगाकर बैठे हैं जी। उत्तराखंड की विकास को नहीं, लेकर, मैं ये सवाल उसमें आपसे हनी कितनी पाठक जी इसलिए चीजें पूछ आई रहा हूँ, हैं जो कि सरकार को कोई डर, सचिन जी, किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई विपक्ष का डर, हंगामे का डर तो नहीं था ना? कोई जल्दबाजी में सरकार तो नहीं थी कि कल भाई नहीं नहीं ऐसा ना हो देखिए जाए, ऐसा दोनों काम सचिन एक दिन जी, ही करा नहीं नहीं लीजिए। कोई जल्दबाजी में नहीं है। हम्म। नहीं नहीं सचिन जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सरकार सरकार है। कभी तो ये कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि सरकार तानाशाह हो गई है, हम्म। सरकार डरती नहीं है, जी। सरकार ऐसे काम करती है। जो जब इनके अनुसार हम तानाशाही कर रहे हैं हम्म। तो हमें डर किस चीज का? यही कहते हैं ना, जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम्म। तो जब ये इस तरीके की कोई हरकत करेंगे तो हम तो सरकार है, जी। हम आपको कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो। हम्म। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी प्रकार का कोई डर, भय, ठीक। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। हम्म। मैं एक जनता की हैसियत से आपको ये बता रही हूँ कि हमें ये देखना होता है जनता को कि उत्तराखंड का अगर बजट का इतनी बड़ी बातें आ रही हैं, उस बजट में उत्तराखंड के हित के बारे में क्या है। और मैं ठीक। इनके लिए एक आपको बात कहूंगी, थोड़ा हम्म। इनके पॉइंट को पॉइंट आउट करते हुए, कि एक कहावत है सचिन जी, साजिश की सौगात पकड़कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़कर बैठ गए। जिनको साथ पकड़कर चलना, जिनको सदन में हाथ पकड़कर चलना था, हम्म। हैरत है वो बेकार की बात पकड़कर बैठ गए। सदन में अगर उन्हें विधायक बनाकर देवतुल्य जनता ने वहां पर बिठाया है ना, जी। तो ये आप उनके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं हनी जनता पाठक ने जी आप ये पर सवाल भरोसा मैं आपसे दिखाया है इसलिए कि आप पूछ रहा हूं सदन के क्योंकि अंदर हम बैठकर सवाल लगातार जब करेंगे। से सदन चल रहा है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, विपक्ष पक्ष के नेता क्या कुछ बयान दे रहे हैं ये भी हम लगातार जनता को दिखा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई कल तो यूकेडी के कार्यकर्ता नेता पहुंच गए, हाथों में वहां पर बैनर पोस्टर लेकर के प्रशासन से भिड़ रहे हैं, पुलिस से। आज कांग्रेस के तमाम नेता, बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कांग्रेस की महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो गैस सिलेंडर के बजाय विरोध में सड़क पर बैठ गए, रोटियां बना रहे हैं, चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है, लकड़ियां जलाई जा रही हैं, महंगाई को लेकर हो रहा है। तो ऐसा क्या प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा है आपके मुताबिक? ऑल इज वेल है? इनके मुताबिक, हमारे मुताबिक, जी। हमारे मुताबिक नहीं नहीं देखिए, हमारे मुताबिक तो ऑल इज वेल है। हम्म। लेकिन विपक्ष के आप हिसाब से सुनेंगे तो उत्तराखंड के हित के बारे में जब भी कोई लाभकारी चीजें आती हैं तो इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और देखिए सचिन जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सड़क पर बैठकर रोटियां सेक रही हैं। चलिए, घर में भले ही नहीं सेकती होंगी, जी। इसी बहाने जनता को ये तो पता लग गया कि आपको रोटियां बनानी आती है, चूल्हा जलाना आता है। हम्म। नहीं तो हम तो अब तक यही समझते थे कि आपको एसी कमरे के बाहर निकलना तक नहीं आता है। चलिए, इसी बहाने से जो ज्योति रौतेला की हमने फोटो देखी कि अपने आप को बकायदा ऑक्सीजन का कैप लगाकर बैठी हुई हॉस्पिटल में दिखाती है, और ये आरोप लगता है कि ये बेचारी बेहद सख्त गंभीर अवस्था में है। वो ठीक है। अगले दिन अगर इतनी एक्टिव होकर रोटियां बना रही है जी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, हमने इसी बहाने देख लिया कि पहले दिन आपका ड्रामा था
हॉस्पिटल में लेटना तक आपका ड्रामा था, अगले दिन जनता को खुद ठीक है, हनी हकीकत पाठक जी कह रही हैं सामने भाई आ गई। अभिषेक जी अब की देखिए सचिन जी, ऑल एक इज मिनट, वेल एक है मिनट, सचिन प्रदेश जी, में, तो फिर एक क्यों मिनट, खाम खा सचिन आप लोग जी, प्रदेश का माहौल खराब सचिन कर जी, रहे हैं? सचिन जी, मैं आऊंगा हनी पाठक जी, एक कमेंट ले लेते सचिन जी, हैं। एक मिनट सुनिए। जी। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये डिबेट इसलिए रखी गई है ना कि बजट में क्या-क्या अनुपूरक चीजें निकल कर आई हैं, लेकिन उस पर तो भी मैं उस आऊंगा, चीज पर तो सवाल मैं मुझसे आऊंगा हनी पूछा ही नहीं पाठक गया। जी, मैं हनी नहीं, पाठक जी, मैं बजट विरोधाभास को की सारी लेकर भी बातें सवाल चली आपसे गई। पूछूंगा कि उसमें क्या हमने कल उस पर वैसे हमने डिबेट की थी कल, तो मैं अभिषेक जी आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई तख्तियां लेकर जा रहे हैं, इसका क्या मायने निकाले जाएं? क्या चुनावी तैयारी कांग्रेस कर रही है कि नहीं भाई मुद्दा ना भी हो तो उसका हंगामा पूरा खड़ा कर दो, प्रदेश में फेलियर साबित कर दो बीजेपी की गवर्नमेंट का, ये आप मैसेज देना चाह रहे हैं क्या जनता को? सचिन जी, तो सबसे पहले मैं अभी बाकी और कंक्लूड करता हूं। पहले हमारी बहन हनी पाठक जी ने विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा की, लेकिन आप बताइए, अभी आपने ज्योति रौतेला के बारे में, जो हमारी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बताया कि 2 दिन पहले गृह मंत्री का यहाँ पे हरिद्वार में दौरा था जी। तो गृह मंत्री से चलो मिलना ना मिलना अलग बात है, वो मिलने जा रही थी और किस तरह से पुलिस ने उनको धक्का दिया या जो भी हुआ, कई वहां पे न महिला पुलिस थी, और वो जब हॉस्पिटलाइज हुई उनको चोटें लगी, ऐसा नहीं कि चोट अपने आप या कोई कलर लगाया हो। सर एक तो बात बताइए, ज्योति जी जब भी गृह मंत्री आते हैं तभी वो उनसे मिलने के लिए जाती हैं, नहीं, तो ये भी तो ऐसा लगता है कि राजनीति नहीं हो रही। आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल लीजिए, समय निकाल कर मिल लीजिए, प्रदेश कोई के काम है तो मंत्रियों से मिल लीजिए। मैं जो प्रदेश के जो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, जो मुख्यमंत्री जी से बोला जाना है, उनसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं मिलते हैं। लेकिन जो ज्योति रौतेला की बात इन्होंने बोली कि उनका ड्रामा था, तो चलो कोई बात नहीं, मीडिया के माध्यम से, एचएनएन के माध्यम से हम देख रहे हैं कि आप इस तरह से एक महिला का किस तरह से आप उनका अपमान कर रही हैं कि कल उनको चोट लगी, ये ड्रामा था, और आज आप रोटियां सेक रही, ये ड्रामा था। वो कह रहे हैं कि भाई एसी के कमरे से बाहर निकलकर हमने देख लिया कि कांग्रेस की महिला रोटियां बनानी भी जानती हैं। आप, मैं वही तो उनकी बात को जवाब दूंगा, ये डिबेट से थोड़ा हट जाएगा। मैं अभी हनी पाठक जी, आप पहले आपकी बात का, मैंने पहले उस बात का जवाब दिया, और अभी आपको बताऊं, पहले आज का जो हमारा टॉपिक है कि कांग्रेस आज गैरसैंण घेराव कर रही थी। पहले ये बताइए, 4.5 साल में हमारा सत्र, विधानसभा सत्र टोटल अभी 32 दिन का हुआ है, और कई हिमालयी राज्यों में, नजदीकी हमारा हिमाचल है, कई जगह 30-30 दिन के होते हैं। जब मैं, हमारा ये कोई परहेज नहीं है कि आज राज्यपाल का अभिभाषण हो गया, कि भाई हिमालय क्षेत्रों में वो 32 दिन का हुआ है जी, लेकिन प्लेन्स में, देहरादून में तो लंबा चला होगा सत्र। मैं टोटल ही अभी 4.5, आप 4.5 साल में 32 दिन सत्र चला है, टोटल ही 32 दिन चला है। और इसमें आप ये कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, और इसमें शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों होते हैं। 32 दिन टोटल बता रहा हूं मैं, जो 4.5 साल में है। अभी अगर मेरी बात पे अगर कुछ आप वो है, आप कल उसमें डिनाई कर सकते हैं, लेकिन टोटली हमने भी रिकॉर्ड डेटा उठा के देखा है, ठीक है। अब ये नया सत्र, आप ये नहीं है कि राज्यपाल का अभिभाषण हो गया और आज बजट सत्र आज ही हो गया, हमारा उसमें भी ये नहीं है। अगर आप 10-12 दिन का बजट सत्र रखते जी, ये तो उसमें सभी जो विधायक चुन के आ रहे, चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कई, तो वो अपनी क्षेत्र की समस्याएं, मुद्दे वहां पे रखते, कई मंत्रियों से, विभागों से वार्ता करनी होती है। मैं तो आज कई बार डिबेट में आप लाइव चर्चा सुन रहा था जी, मुन्ना सिंह चौहान जी आपके मंत्री से, दो मंत्रियों से उन्होंने क्वेश्चन, सुबोध उनियाल जी और सतपाल महाराज जी से भी उन्होंने क्वेश्चन किया, जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने स्ट्रिक्टली, पीठ ने, हमारी रीटू खंडूड़ी है, तो उन्होंने उनको बोला कि आप इनकी बातों का जवाब देंगे। विनोद चमोली जी ने भी टोका उनको, और हमारे दिलीप रावत जी। अब इनको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सत्ता पक्ष में। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र में आदमी कोई भी हो, विपक्ष है, विपक्ष भी एक लोक है। अब या तो सत्ता है, जो आप अभी हनी पाठक जी बोल रही थी कि हम सत्ता में हम कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है इनको लगता होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष में है वो अपनी बात कहां रखेंगे, जो चुन के गए हैं विधानसभा में जी,
जो नहीं चुन के, जो और लोग हैं जो सत्ता विपक्ष में हैं, वो सड़क पे या मीडिया में या सोशल मीडिया में इस तरह से तो अपनी बात रखी जाती है, लेकिन आपने उसको इतना लिमिट कर दिया है कि आदमी अपनी बात ही ना रखे और थोड़ा सा हंगामा हो। आप बजट तो आपने पेश कर दिया, यानी कि सरकार अपना काम निकल जाए तो उसमें विपक्ष को सुन नहीं रही है ना, आप ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है दीपक रावत कि भाई 60 दिन तो कम से कम सत्र चलना चाहिए ना 5 साल की अवधि में, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक उनकी कार्यशैली में जब से वो 2014 में आई हैं सरकार में और राज्य में जब से 2017 से लगातार चलते हुए आ रहे हैं, एक बात देखी गई है कि वो सदन के अंदर सवालों से बचना चाहते हैं। विपक्ष के सवालों से तो विशेष रूप से बचना चाहते हैं, क्या, ताकि उनको उन सवालों से असहज जो जनता के सामने प्रस्तुत ना होना पड़े, जवाब उनके पास रहता नहीं है और वो बचने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने के कारण ही ये इस तरह की नई नई नीतियां लाते रहते हैं और अपना इतिहास बनाते रहते हैं। अब जब सत्ता पक्ष के ही विधायक स्वयं प्रश्न पूछ रहे हैं अपने सरकार से, तो उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे। मतलब आप ये देख लीजिए, अगर विपक्ष पूछ लेगा तो क्या स्थिति होगी। यहाँ तो ये स्थिति बनी हुई है कि पिछली बार भी देखा गया था, सत्ता पक्ष के विधायक ने सवाल पूछा तो निशब्द खड़े रहे मंत्री जी। इस बार भी जब सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। विषय क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को छुपाने के लिए और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी अपनी कमियों को छुपाने के लिए, इनके सारे तमाम मंत्री अपने मुख्यमंत्री विभागों की कमियों छुपाने के लिए इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचते हैं कि एक ही दिन में आप राज्यपाल का भाषण कराएं और उसके उसी दिन में दिक्कत क्या है। अगर भाषण हो गया, पाठक जी कह रहे थे, दिक्कत आपको क्या है उसमें? सचिन जी, अमूमन देखा गया है कि लोकतंत्र की एक परिभाषा है और लोकतंत्र में देखा जाता है कि जब भाषण होता है राज्यपाल का, उसके बाद उसमें चर्चाएं होती है। आप चर्चाएं कराइए, किसको भाषण सही लगा, क्या चीजें थी, विपक्ष अपनी बात रखता है। चलिए आप बजट रखिए, बजट में भी तो चर्चाएं होती हैं, लेकिन आप देखिएगा अमूमन इस बार की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो चुनावी वर्ष में है। विगत पिछले 4.5 वर्ष में पूरे 9 वर्ष का आप इतिहास देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, ये लगातार बचने की कोशिश, सवालों से बचने की कोशिश करते रहे। नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, ये लगातार हनी पाठक जी मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि आप एक जने को 12 से 15 मिनट देंगे और मेरी बात खत्म होने से पहले आप इनको पूरा टाइम देंगे। नहीं, मुझे अगर ये रुक के बोल रहे हैं तो इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है। नहीं, अगर आपको कुछ इस पर रिएक्ट करना तो आप बोल सकते हैं। द डिबेट इज नॉट गोइंग ऑन फेयर। नहीं हनी पाठक जी, अगर आपको कुछ इस पर बात रखनी है तो आप बोल सकते हैं। ये मेरा टर्न चल रहा था। एक मिनट सर, एक मिनट दीपक जी, एक मिनट दीपक जी, मैं लेकिन अगर इतनी टाइम टेकिंग अगर आपको देनी है एक व्यक्ति को तो फिर हम लोग नहीं हनी पाठक जी, मेरे पास तो समय का भाव है, तो ब्रेक के बाद जब आऊंगा हनी पाठक जी तब आपसे ही सवाल जवाब होंगे। आप ये कोई फेयर डिबेट नहीं कही जा सकती। मैम मेरे पास टाइम का पूरा शेड्यूल है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमने आपको ही टाइम दिया, पर मिनट का सबसे पहले हमने आपको ही टाइम दिया। अब तक आपने मानिए आप धारा प्रवाह हनी पाठक जी देखिए, हर प्रवक्ता का बोलने का अपना एक सिस्टम होता है, वो कितनी देर में अपनी बात रख पा रहे हैं। मैंने आपको तो रोका नहीं, अगर मेरी आदत है कि मैं फ्रिक्वेंटली बोलती हूँ। एक मिनट सर, मैं एक मिनट, अगर आपको इस विषय पर कुछ बोलना है कुछ तो आप अपना फिंगर रेज कर सकते हैं, मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपको कुछ जवाब देना तो बोलिए। किस विषय में क्या कह रहे हैं? अगर आपको कोई भी 2 प्रवक्ता बैठे हैं, यूकेडी और कांग्रेस, इनकी बात पर कोई रिएक्शन देना है तो आप बोल सकते हैं, बोलिए। ऐसा नहीं कि हम समय नहीं देते। सचिन जी, मैं अभिषेक भंडारी जी का पूरा सम्मान करती हूँ और इनकी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं की अपेक्षा, कि ये बीच में इंटरप्ट नहीं करते। तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि मैं उस रूटीन को तोड़ूं, तो मैं अपने टर्न पर ही बोलना पसंद करती हूँ। तो मैम ये कैसे डिसाइड होगा कि आपने 2 मिनट? अभिषेक जी, आपने कहा कि हनी पाठक ने ज्योति रौतेला जी के लिए ऐसा बोला। यहाँ पर मेरे साथ पैनल में वरिष्ठ पत्रकार से लेकर यूकेडी के तक लोग बैठे। चलिए कोई नहीं, यूकेडी की तो एक क्या मनसा है क्या नहीं उससे मैं जानने चाहती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में बीइंग ए वुमेन अगर ये कहूँ कि मुझे कहीं सड़क पर अगर किसी प्रकार की चोट लगी है, मैं अगले दिन फिर किसी धरना प्रदर्शन में चली जाऊं, तो वो ये जाहिर करता है कि सच क्या था, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू लोगों को देखे जाते हैं। अभी आपने मेरी बात को घुमाकर बोला कि हनी पाठक ने कहा है कि हम सत्ता में हैं, सरकार में हम कुछ भी कर सकते हैं। इस डिबेट को रिवर्स कराकर आप फिर देखिएगा, मैंने ये कहा है कि आप ये कहते हैं तो हम किसी चीज से क्यों डरेंगे, क्योंकि एंकर ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या हनी पाठक जी आपकी सरकार डर गई विपक्ष के अनुसार, तो मैंने उसका क्लियर किया है। आप अपने डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। और तीसरी बात का मैं ये जवाब देना चाहूंगी, देखिए सचिन जी, सीधी बात है कि ये उत्तराखंड में जो बजट आया है 1.11 लाख करोड़ का बजट,
आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में इतना अच्छा बजट कभी भी नहीं आया। ये उत्तराखंड में समावेश करने वाला बजट है, जो युवाओं को, खेल को, बच्चों को, महिलाओं को, विकास को, आवास विकास क्षेत्र को, सभी लोगों को एकदम प्रॉपर इक्वल तरीके से विभाजित ठीक करने है। वाला बजट है। और पर्वतीय क्षेत्रों को भी करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए गए हैं उसके ठीक। और विकास के लिए। तो ये कहना कि बजट ठीक नहीं है, अभी इन्होंने कहा, मुन्ना सिंह चौहान जी और विनोद चमोली जी सवाल कर रहे थे, तो मेरे भाई अभिषेक भाई, उन्होंने सवाल सदन के अंदर किया था, सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर नहीं किया था। अगर आपके मन में देवतुल्य जनता के लिए कुछ सदन में पेश होने वाले प्रस्ताव है तो ठीक है, आप ब्रेक पर उसको जाने करिए। हम एज ए एक्टर ठीक है। सचिन जी ने आपसे एक सवाल किया और बहुत ब्रिलियंट सवाल किया। अगर आप चाहते तो उसका एकदम इक्वली आप जवाब दे सकते थे कि ज्ञापन देना सवाल ही है हमें तो पूछेंगे, जरूरी जवाब ही अमित नहीं शाह को आप दे, आप राज्य में मुख्यमंत्री को भी दे सकते हैं। अगर राज्य में मुख्यमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है तो एक अकेला प्रधानमंत्री ही पूरे राज्य को चला ले, क्योंकि वो ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ चलिए। है पूरे भारत ठीक है के। हनी वो पाठक जी, मुझे एक प्रधानमंत्री छोटा है, सा तो ब्रेक यहाँ पर राज्य लेना में पड़ रहा है। मुख्यमंत्रियों को हनी पाठक जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और हम कोशिश करते हैं कि सभी जो है अपनी बात समय पर रखें, लेकिन प्रवक्ताओं का बोलने का अपना लहजा भी है और कौन कितनी तथ्यात्मक बात रखता है वो अपने हिसाब से तय करता है। तो उसमें समय का जो प्रबंध है उसको लेकर के किसी तरीके के सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो हरीश मुखेरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल जवाब जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं, क्या राजनीति हो रही है, सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तमाम सवाल छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम बात करें सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विपक्ष की जो आवाज है क्या वाकई में सुन नहीं रही है सरकार। सदन के अंदर भी विपक्ष ये कह रहा है कि भाई जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो सरकार के इशारों पर काम कर रही है, हमें बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। लगातार तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। हरीश मुखेरी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े अच्छे से सियासत को देखते समझते हैं मैकुरी जी। तो हरीश जी, अब देखिए सवाल ये है कि यूकेडी भी सड़कों पर है कल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी थी और आज तो कांग्रेस सीधा पहुंच गए गैरसैंण और विधायक आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के कि भाई बोलने नहीं दे रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। हो क्या रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ? एक तो भाई साहब, हम लोग यदि चाहे लोकसभा संसद का पैटर्न देखें, चाहे राज्यों में पैटर्न देखें, एक पैटर्न नया उभर के आया है मोदी सरकार आने के बाद जी कि पिछले 12 साल से संसद में और संसद में भी मतलब जो हमारा विपक्ष है वो कोई ना कोई एक मुद्दा पकड़ लेता और सत्र चलने नहीं देता। सत्र उतना ही चलता है जितना विपक्ष चाहता है। तो भाजपा जो है वो गाए बगाए छोटा मोटा अपना काम निकालती है, नए कानून नहीं बना पाती। इससे विपक्ष को फायदा क्या हो रहा है पिछले 11 सालों से जी, कि सरकार भले मोदी की है लेकिन सिस्टम कांग्रेस का ही बना हुआ है, उसी जमाने का बना। और राज्यों में भी यही हो रहा है। जैसे उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं, पिछले जब भी सत्र चलता है तो बड़ी मुश्किल से बजट पास होता है या कोई एक आध छोटे मोटे नियम पास हो जाते हैं। सिस्टम नहीं बदल पा रही है बीजेपी। विपक्ष को ये लाभ होता है हंगामा करने का। विपक्ष ने चाबी पकड़ लिया कि हंगामा करो, कोई नया कानून पास होना ही मत दो। तो उससे क्या होगा, सिस्टम पुराना ही बना हुआ, अपना कांग्रेस का ही सिस्टम बना हुआ, बीजेपी अपना कुछ एस्टैब्लिश कर ही नहीं पा रही है जी। तो ये लाभ हो रहा है कांग्रेस को हंगामा करने का, इसलिए हंगामा। अब यूकेडी का जो हंगामा है वो हम चाहते हैं कि वो हंगामा गैरसैंण में करें, देहरादून में करें। गैरसैंण में तो आप सत्र ही नहीं चलने देते हैं, तो आप तो चाहते ही नहीं कि राजधानी गैरसैंण बने। आपको जब देहरादून में सत्र चलता है स्थिति में उठाना चाहिए हंगामा। चलो गैरसैंण चलो सबके सब, गैरसैंण में सत्र चल रहा तो वहां तो स्वागत करो, आ गए भाई मेहमान लोग, हमारे गेस्ट लोग आ गए हैं, चलाओ यहाँ पे सत्र, 12 दिन चलाओ, 15 दिन चलाओ। तो बीजेपी का जो मुझे लग रहा है, उन्होंने आज ही बजट इसलिए पेश कर दिया, हो ना हो बाद में सत्र चल पाए ना चल पाए, तो बजट तो अपना कम से कम। लेकिन हरीश जी, अब सवाल ये है कि सरकार अपना काम करे, चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे फिर अब बीजेपी की सरकार हो। तो कांग्रेस की सरकारों में भी और बीजेपी की सरकारों में आप ये मानते हैं, जो आज कांग्रेस के लोग इस सवाल उठा रहे हैं कि हमें बोलने तक नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आप ये मानते हैं कि भाई सरकारों का काम ये अपना काम हो, अध्यादेश आ जाए वो पटल पे रखें, उनमें संशोधन हो जाए, और इसके अलावा जो आपको अपना बजट पेश करना है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, ये तमाम चीजें हो जाएं, बाकी इतना ज्यादा अधिक समय कोई सरकार नहीं दे रही है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि वैसे तो सदन इसलिए चलते हैं कि जो हमारे पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं, कम से कम जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो जनता के प्रश्न उठा सकें सदन में, और जो तथ्य हैं उनको रख सके।
और सरकार उस पर जवाब दे। सदन तो चलना इसलिए चाहिए था। लेकिन एक जो नई चीज सामने आ रही है पिछले 10-14 सालों से करीब करीब जो मैं देख रहा जी। हूँ, जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वो वहां दूसरा कोई नियम बनने ही नहीं देते हैं, मतलब ये नीति है एक तरह का। तो इसका नुकसान देश को भी हो रहा है और फायदा भले हमारे विपक्ष को हो जाए। जी। अब जहां तक बजट की बात है तो करीब 1,11,075 करोड़ का बजट है। उसमें सभी बिंदु थोड़ा 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 इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। पिछले वर्ष से 10% इस बार बजट का आकार बढ़ाया गया है। जी। तो ये इस चलिए, तरह का बड़ा आकार है। लेकिन मैं ठीक इस है, पर इतना जरूर कहना ठीक है चाहूंगा, हरीश जी। हाँ। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, जबकि हमारे 8 जिले हैं। नए उद्योगों के लिए भी प्रावधान नहीं है। बाकी सभी बिंदु कवर किए हैं इन्होंने। जी। लेकिन यदि हम कुछ नया कहें, जैसे पहाड़ का हमें सत्र चल रहा है गैरसैंण में, तो उसका कुछ ऐसा तो लगे पहाड़ वाला कुछ फील हो कि भाई जिलों के लिए कि कोई नया उद्योग यहाँ पे लगाने के लिए बजट में ठीक प्रस्ताव किया गया ठीक है अनी पाठक तो जी, वो मैं अब नहीं है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए सत्र की अवधि को लेकर तो सवाल जो है अनी पाठक जी कांग्रेस पर भी उठे। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की सरकार में 60 दिन साल में सत्र चल रहा है, तो ये ट्रेंड क्यों हो गया अब कि भाई 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा? तो इसमें आपको लगता है कि जैसे 2026 का जिक्र कर ले, अभी तो 5 दिन चला है, आगे और दिन जो है अभी टाइम है इस साल में, लेकिन 2025 में अनी पाठक जी 4 दिन, उसके बाद 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। 2023 में 24 में 10 दिन चला, 23 में 7 दिन चला। तो ऐसे कैसे फिर विपक्ष अपनी आवाज उठा पाएगा अनी पाठक जी? ये सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के लोग। देखिए सचिन जी, इस बात का जवाब तो मैखूरी साहब ने दे दिया, बखूबी ढंग से दिया। इनसे ज्यादा बेहतर तो शायद मैं समझा भी नहीं पाऊंगी इस डिबेट में, जितने बेहतर ढंग से, क्योंकि इनको मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, और जब ये मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने एकदम बखूबी ढंग से विपक्ष को बता दिया। वो ना तो भाजपा की नेत्री ने बोला, ना तो किसी भाजपा के विधायक ने बोला। मैखूरी जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सदन चलेगा लंबा तो कुछ ना कुछ प्रस्ताव निकलेंगे। जब प्रस्ताव निकलेंगे तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनके लिए फिर चुनाव में एक दिक्कत हो जाएगी कि भाजपा ने फिर एक नई चीज कैसे ला दी, अब हम इसको बीट कैसे करें। तो इन चीजों को देखते हुए तो अनी पाठक जी, अब एक बात बताइए, आप कह रही है सत्र लंबा चलेगा, प्रस्ताव आएंगे, नई योजनाएं बनेंगी, प्रदेश के हित में काम होगा, फिर तो आप ये कह रही है कांग्रेस के डर से हम सत्र नहीं चला रहे हैं और नाम अच्छा कुछ कर पाएंगे, फिर तो ऐसे नए प्रस्ताव ही नहीं आ पाएंगे। सचिन जी, मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस के डर से सत्र नहीं चला रहे। मैंने ये कहा ये सत्र चलने नहीं देते हैं। जब कोई प्रस्ताव आने की बात होती है तब ये इस तरीके से सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। अभी पिछले सत्र की आप बात देखें, उस एचएनएन की डिबेट पे मैं भी रात को बैठी थी, कुछ समय पहले की बात है जी। उसमें बेल पर जब ये लोग रजाई और कंबल लेकर सोए थे ना, उस समय की डिबेट में मैं आपके चैनल पर थी। उस समय क्या हुआ था, आपको बार बार सत्र के दौरान ही प्रॉब्लम क्यों उठती है? नहीं अनी पाठक जी, सवाल ये आप बोल दीजिए कि 15 दिन सत्र चलेगा। देखिए अनी पाठक जी, मैं आपकी बात पर एक बात पर मैं यकीन कर सकता हूँ, एक मिनट। अनी पाठक जी, अगर आप कहें कि नहीं भाई 10 दिन सत्र चलेगा, 15 दिन चलेगा और कांग्रेस के 5 दिन भी ना चलने दे, तब तो आप कह सकते हैं कि भाई हम चाह रहे थे 15 दिन चले, हमने इतनी योजनाएं सरकार ने बनाई थी प्रदेश की जनता के, लेकिन ये चलने नहीं देते हैं। अब सत्र ही 4 दिन का है और उसमें भी राज्यपाल का अभिभाषण भी, बजट भी सब एक ही दिन में हो जाएगा, तो फिर तो सवाल ये भी पूछेंगे। देखिए ऐसा है सचिन जी, उत्तराखंड एक छोटा हिमालयी राज्य है। इसमें 4 दिन का बजट सत्र का मतलब भी हमें समझना होगा कि कौन सा सत्र चल रहा है। ये बजट सत्र चल रहा है, बजट की बातें उसमें आएंगी और उस बजट की बातों को पूरी तरह से ले आया गया है। लेकिन आप स्पष्ट तो करें विपक्ष की, आपको इस बजट में दिक्कत क्या हुई है? ठीक है, मैं अभिषेक भंडारी जी आपसे पूछ लेता हूँ। देखिए, चर्चा करेंगे कि वहां लड़ाई और झगड़े करेंगे, ठीक है, वो कोई धरना स्थल है क्या? ठीक बात है। चलिए, मैं अभिषेक भंडारी जी आपसे पूछ लेता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि भाई सरकार आपकी ज्यादा अवधि तक सत्र चलाई हो, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है दिनों में, लेकिन 2 साल तो मैं कहूंगा ज्यादा सही चला है, 14-15, फिर 16 में थोड़ा कम हो गया और 17 में तो गायब ही हो गया। तो तब तो विपक्ष में बीजेपी थी। सचिन जी 2000 से 2026 आ गया तो कोई बात नहीं। जो मेरा ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी से ही ये है कि 32 दिन क्यों चला, 4.5 दिन। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर सत्र वाकई में 15 दिन 20 दिन अगर आपने डिसाइड कर दिया, संसदीय कार्य मंत्री ने या पीठ ने अगर ये डिसाइड कर दिया 20 दिन होगा, अगर हंगामा भी होगा तो कितने दिन होगा?
भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि 10 के दिन हंगामा हो जाएगा या 20 दिन हंगामा हो जाएगा। और बड़ी बात आपको ये बताऊं, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिन होता है सोमवार का। तो आज मजे की बात है, 4.5 सालों में मुख्यमंत्री जी जो 40 से 50 विभाग अपने पास दबाए बैठे हुए हैं, उनके विभागों पे तो चर्चा नहीं होनी, ना कोई क्वेश्चन होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कभी भी दिन आया ही नहीं है। ये मजे की बात है, ये जादूगरी देखिए। और उसके अलावा अगर बजट, ये बजट सत्र बोल रहे हैं ना, ये ग्रीष्मकालीन सत्र बोलते हैं इसको बजट आता है, तो इसलिए बजट में थोड़ा एक अलग नाम हो गया बजट सत्र, नहीं तो इसको ग्रीष्मकालीन सत्र बोला जाता है। और बजट कम से कम 3-4 दिन का होता है। बजट तो जय हो आपकी, शत शत प्रणाम आपको। आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं हनी पाठक जी? आप बोलिए, चलो आप ही बोलिए। हिंदी कल मैं परसों एक डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बैठी थी। उन्होंने एक बात मुझसे कही कि सोमवार को धामी जी डिबेट वो सत्र से भाग जाते हैं और सोमवार को मेरे ख्याल से बजट हरीश मैकूरी जी ने प्रस्तुत किया, क्योंकि ये कह रहे मुख्यमंत्री तो नजर नहीं आए। आप बोल क्या रहे हो अभिषेक भाई? मैं तो आपको, अच्छा सुनो भाई, एक वो रील्स बनती है ना, स्क्रॉल होती है, उसमें वो पूछते कहना क्या चाहते हो भाई? अगर आप समझे तो मुझे बताओ ना, मैं दोबारा कहना क्या चाहते हो भाई? 1 मिनट, हनी पाठक जी दोबारा बता रहे हैं उन्होंने क्या कहा। वो कह रही मेरी बात तो गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसका अपना दिन होता है, जो भी उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सोमवार का नियत है पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, जिस दिन से देश आजाद हुआ है। अब आप हंसेंगे, या तो मैं गलत बोल रहा हूं या तो आपको जानकारी नहीं है। सोमवार का दिन मुख्यमंत्री का नियत होता है, लेकिन यहाँ पे 4.5 साल में नहीं, 4.5 साल में मुख्यमंत्री जी आज तक भी सोमवार को, मैं ये नहीं बोल रहा कल बजट राष्ट्रपति का, राज्यपाल का भाषण था तो मुख्यमंत्री जी नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के विभागों की चर्चा कब होती, उस पर चर्चा कब होनी है, उसके बारे में कब पूछा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कब पूछा जाएगा। मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है अभिषेक भंडारी, मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जितना समय सीडीओ पर बैठकर, 1 मिनट मैडम, ये उत्तराखंड का बजट है। 1 मिनट जी, सीढ़ी अलग बात है, जस्ट मिनट, माननीय मुख्यमंत्री मैं रावत जी से सवाल पूछूं। बाकी आप सड़कों पर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 मिनट दीपक जी, आपकी पार्टी सड़कों पर रहे, विरोध प्रदर्शन करे, कोई बात नहीं, कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करे, सब दुरुस्त है, आप आराम से सड़कों पर सोइए। पिछली बार बेल में सो के आपने इतिहास बनाया था, आपकी बार सड़क की सर्दियों में सोकर इतिहास बनाइए, लेकिन इतिहास जरूर बनाइएगा। पाठक जी जरा दीपक जी बैठे हैं, हमसे बात कर। दीपक जी मैं पूछ रहा हूँ कि जितना समय विपक्ष के विधायक बाहर मीडिया के कैमरों पर, उनके माइक्स पर तमाम उनको दिखाने या तमाम और चीजें करने में समय जाया कर रहे हैं सदन का, इससे अच्छा तो मैसेज नहीं जाएगा कि यशपाल आर्य जी खड़े होकर के सदन में बोलें और विधायक बोलें, बजट पर बोलें, कानून व्यवस्था पर बोलें, तो वो ज्यादा बेटर होगा कि बाहर तथ्य लेकर मीडिया के सामने आ जाते हैं। चाहिए नेता प्रतिपक्ष सीढ़ी पे ही अच्छे लग रहे हैं। भाई हनी पाठक घर में बैठ के बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। 1 मिनट मैम, आप जवाब पाठक जी, दीपक रावत आपका नाम है? 1 मिनट दीपक जी आप बोलिए। दीपक जी जल्दी। अरे हनी पाठक जी, मुझे लगा दीपक रावत आपका नाम है। सवाल मुझसे पूछा गया, आप कह रही है जवाब आप दे रही हैं। देखिए होता क्या है, विपक्ष का अपना रोल है, विपक्ष अपना रोल निभा रहा है, और विपक्ष अपना रोल चाहे सड़कों पे निभाए या सदन के आगे विरोध करे, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं मैकूरी जी की एक बात से बड़ा अचंभित हूँ। आज उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नियम नहीं बना पा रही है, पता नहीं कि किस संदर्भ में बोला। यूसीसी कानून आया उत्तराखंड में, क्या विपक्ष से पूछ के आया? क्या वो पास नहीं हुआ, विधेयक पास नहीं हुआ? क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? मुझे समझ में नहीं आता है हरीश मैकूरी जी ने ये कैसे समझ लिया कि विपक्ष की वजह से भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अच्छा कानून लाने में बच रही है। ये यूसीसी कानून विपक्ष ने विरोध करा, ठीक है, असहमति चलती है, पर आया ना। पर इस तरीके से आप सरेआम अगर ऐसे कहेंगे कि कोई बहुत अच्छा कानून नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा हमें, विपक्ष को। विषय क्या है अब आप जी, अब आप देखिए, अब देखिए हनी पाठक जी, अगर आप बीच में बोल रही थी, माना आपने पहली बार, अगर हम बोलना, मैंने बोलना शुरू करा तो आपको पता है मैं बहुत अच्छा बीच में बोल सकता हूँ, लेकिन आप मुझे समझ दीजिए, ठीक है, डिबेट डिटेल हो जाएगा, आप मुझे समझ दीजिए। अब यूकेडी में आप ही क्या
पूरी यूकेडी को अरे मैं जानती हूँ अब वो देखिए क्या ना, है। अब देखो आप देखिए जस्ट होता क्या अगर- है, जी, आप ही को भारतीय मैं जनता जानती हूँ, पार्टी के यूकेडी को किसी जानती भी हूँ वो प्रवक्ता क्या को है। अगर कुछ डबल बोल दिया कभी जाए सर, वहाँ मत तो जाइए। ऐसा नहीं लगता है बैठिए। अगर मत उनका जाइए। चुप नहीं पूरी करेंगे उत्तराखंड की जी, बोलना लोकल पड़ेगा। जनता दीपक जी, को वहाँ पता है मत जाइए। यूकेडी प्लीज। क्या बेचारे है, पूछ में दीपक पाँव रख भगत दिए ना क्या? मैंने उनके। पूरी यूकेडी को मैं क्या करूं जानती मैं, हूँ वो बताओ। क्या दीपक है। जी देखिए, डिबेट क्या डील करूं, आप सदन अपनी के बात अंदर रखिए ना, पहुंचने मैं का जो देखिए, सवाल जनता आपसे ने पूछ रास्ता रहा हूँ दिया जवाब है। दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सवालों से बचना चाह रही है, उनके प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं है। जिस बजट की वो इतनी इतनी तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रश्न उस बजट का ज्यादा बहुत ज्यादा वो तारीफ कर चुके, क्योंकि चर्चा तो हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना, गैरसैंण में बजट पेश हुआ और गैरसैंण ही गैर हो गया। इस पूरे बजट में गैरसैंण को कुछ नहीं मिला और गैरसैंण मैं को बताती हूँ क्या, मैं अपने टाइम पे बताती हूँ। गैरसैंण में उप जिला अस्पताल बनने के लिए होना था, नहीं बना, जबकि वहां पर हमारी स्थायी राजधानी है। जी। इन्होंने उसको श्रेणी में नहीं रखा है, भविष्य किसी प्लान में नहीं रखा हुआ। आपने उसको तीन उन्होंने नगर निकाय को ये स्मार्ट सिटी में बदलना चाह रहे हैं, उसमें आपने प्रस्तावित रखा हुआ है, जिसमें गैरसैंण, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ है, इनके निकाय चुनाव 30 करोड़ का बजट रखा है। अब आप मुझे बताइए, 1500 करोड़ खर्च हो गए देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने में, आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। 1500 करोड़, वो 30 करोड़ रखे हैं। अब सबसे बड़े मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर, मुझे अरीज जी से पास एक जाना, मिनट समय का एक अभाव है। मिनट जी, एक मिनट बोलिए। दीजिएगा। स्वास्थ्य इस समय किसी भी पहाड़ी प्रदेश में, चाहे वो उत्तराखंड हो या पूरे भारतवर्ष में, सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य की समस्याओं को संभालना, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बनाना। बहुत ही अचंभा लगा इस बात को देखकर कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने इसमें स्वास्थ्य के लिए जो प्रोविजन किया है, पूरा बजट का सिर्फ 4.5% है, पूरे बजट का 4.5%। सर, मैं बजट पे चर्चा नहीं करना मैं चाहता, सिर्फ थोड़ा सा आज, क्योंकि हमने कल देखिए, उसका डिबेट किया है। मैं एक घंटा। डिबेट नहीं कर रहा हूं, वो बजट बहुत अच्छा बता रही थी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। ठीक है। पिछली बार 550 करोड़ था, इस बार 600 करोड़ हो गया। और ये वही सरकार है कि अपने मेकअप करने के लिए 1100 रुपए खर्च करे इन्होंने पिछले वर्ष। ठीक है। मतलब मेकअप करना अनिवार्य है, ठीक है, कि किसी तरह से हम अच्छे दिखें, लेकिन ठीक। स्वास्थ्य के लिए पैसा देना है इनको। ठीक है हरीश जी, मैं ये और आप पूछना कह रहे बजट चाहता अच्छा हूँ, है। ठीक है, मैं हरीश जी आपसे पूछना चाहता प्रश्न हूँ भी ना करे कि आज कांग्रेस कह रही है कि भाई सरकार ने केवल 5 दिनों का सत्र रखा है, जबकि नियमावली के अनुसार कम से कम 60 दिन का साल में होना चाहिए। और सर, इसके अलावा आप नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई राज्यपाल का अभिभाषण और बजट एक ही दिन रखना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। आपको लगता है सर, जो सरकार ने किया है ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ हो रहा है? और वो सरकार, हरीश रावत जी तो खुद नहीं चला पा रहे थे 60 दिन, तो आज किस लिहाज से मांगे जा रहे हैं 60 दिन? इसमें सबसे पहले तो ये सही, होता है मैं कि आऊंगा जितने अभिषेक। हमारे पास बजट सत्र से पहले या मतलब किसी भी सत्र को चलने से पहले बिजनेस आता है, यानी प्रश्न आते हैं और उन पे कितना टाइम लगेगा, उसी अनुसार जो है टाइम कैलकुलेट होता है। बिजनेस कितना है इस पर कैलकुलेट होता है। तो क्योंकि ये बजट सत्र था, सरकार के पास तो ज्यादा प्रश्न विपक्ष में ने भी नहीं दिए, तो पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर सदन चलाने की जिम्मेवारी है। कोई एक ही मतलब सरकार की ही या विपक्ष की ही शांति से बैठकर सदन चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, या सरकार की ही बोलने की जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष प्रश्न पूछेगा, सरकार उत्तर देगी। जितना बिजनेस होगा उतना सदन चलेगा। तो बिजनेस के हिसाब से संसदीय कार्य मंत्री जो है वो सदन का टाइम निर्धारित करता है। उसमें पक्ष के भी सुझाव हैं, विपक्ष के भी सुझाव हैं। तो ये संसद ये मतलब सदन चलने से पहले, विधानसभा सदन चलने से पहले ही तय हो जाता है कि कितने दिन का सदन चलेगा। उतने दिन का चलेगा जितना बिजनेस होगा। अब रहा कि राज्यपाल का अभिभाषण और बजट एक ही दिन होना, तो मतलब इसमें परंपरा की दुहाई दे के आप तो बाहर ही बैठ गए, आप वहां बैठ के प्रश्न उठाते ना, यही चीज तो आप सीढ़ियों पे आ गए, पिछली बार आप सो गए। तो इसका सीधे सीधे अर्थ ये है कि आपने भी संसदीय परंपरा बचा के रखी नहीं हुई है, विपक्ष ने भी हमारे। आप जाइए सदन में प्रश्न उठाइए, आप जो है वहां अपना ड्रामा करने लग जाते हैं, कभी वहां सोते हैं, कभी सीढ़ी पे बैठते हैं। तो आपको वहां बैठ के प्रश्न उठाना चाहिए जनता के, और पुरजोर तरीके से वो रात में सोने की बात कर रहे थे, पिछले सत्र में ऐसा हुआ है ना। गैरसैंण राजधानी के लिए 25 लाख करोड़ का बजट ठीक है हनी पाठक जी, क्या हुआ मैं और गैरसैंण में जो शिमली में मेडिकल कॉलेज बनना है, वो किस मुद्दे पे हमारे विधायकों सोए थे? वहाँ पे राजधानी के हाँ, नजदीक पाठक जी, अब देखिए कार्य मंत्रणा समिति होती है, अगर सत्र बढ़ाना है, सत्र की अवधि बढ़ाना है, तो वो समिति उसको डिसाइड करती है, और उसमें तो नेता प्रतिपक्ष और दलों के नेता भी होते हैं, और जिनको मान्यता प्राप्त नहीं होती है तो भाई स्पीकर जो है, अन्य जो विधायक हैं, जो उनके अध्यक्ष होते हैं, उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर उस समिति में रखते हैं। तो क्या हनी पाठक जी कुछ ऐसा कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव मिला है समिति में, आपकी जानकारी में है कि उन्होंने कहा नहीं भाई सत्र को बढ़ाओ, ऐसा कोई नोटिस स्पीकर के पास रखा गया है?
सड़कों के माध्यम से पता लगा है, मीडिया के माध्यम से पता लगा है, ये सदन के अंदर तो इस तरह की कोई भी बातें तो नहीं कही। और मैं दूसरी बात कहना पीठ ने चाहूंगी तो सचिन बोला है जी, कई बार। शोर एक का मिनट, स्वर उसके सब बाद बन मारते हैं। सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। तो ये वो शोर है जिसको बोल तो रहे हैं, लेकिन इनको कोई अच्छा और स्वरिम परिवेश हो, उसके लिए ये सरगम नहीं बन सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी इन सभी दोनों विपक्षी दलों से कि खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। तो आप वो खंजर है जैसा कि पहले आप गैरसैंण में तब जाते हैं जब वहां पर कोई सत्र आहूत किया जाता है। और हाँ दीपक रावत जी, अभी आप अपने कैरेक्टर डेफिनेशन को मुझे बहुत ज्यादा इस डिबेट के दौरान बता रहे थे कि मैं अगर बोलूंगा तो आपको पता नहीं है मैं कौन हूं। मैं एक बात बताऊं आप ही को, क्या मैं पूरे यूकेडी को देख रखी हूं, वो कौन है। और एक बात का जवाब मैं 100 की सीधी एक बात बोलूंगी, क्या बात है? भाजपा के क्या गले बात में है जीत हनी की जी? जो माला क्या पड़ी बात ना, है? मैं मजा आ गया आपकी बात को वो सुनकर। लड़ी है जो क्या कि बकवास आप करती वो है यार आप। कर नहीं सकते। क्या बकवास करती है आप। आपस में और मजा आ गया। भारतीय वो जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी अच्छी बकवास कहां से लाते हैं? तब तो आप वो कार्य कहां से आती है इतनी अच्छी बकवास आपके पास? मिनट। प्रचलित है। मजा आ गया। एक मिनट, क्या बकवास करती हैं आप? दीपक जी, एक मिनट, क्या आप बकवास अभी मैं आपको करती हैं? समय दूंगा। जी, दीपक जी, मैं आपको मजा आ समय गया। के दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इतनी बकवास करती है। दीपक जी, ऐसे सर कहां से लाते हैं? सर लास्ट का टाइम आपके पास अपने कुछ तथ्य है ना दीपक, जो रख लेना, नहीं तो टाइम फिर आपका खराब हो अरे जाएगा। सारा ज्ञान तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास नहीं नहीं, है। वो आप अपना व्यक्तिगत देखिए, टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं मैं को कह रहा आता हूँ है। दीपक जी, आप जवाब देना आता है दीपक जी, संसद में जवाब। देखिए देखिए सचिन जी, दीपक जी, भारतीय आप जनता अपना आप मैं देखिए, कह रहा हूं अगर आपके पास कुछ भारतीय अपना है तो जनता आप रख सकते पार्टी हैं। ऐसे ना तो संसद के अंदर जवाब देना चाहती है, ना विधानसभा के अंदर सर जवाब मेरे देना पास ना चाहती है। दीपक जी, आप उसी में आ रहा हूँ, दीपक टॉपिक में ही हूँ। हाँ, टॉपिक पे आ जाइए। टॉपिक में ही हूँ। हनी पाठक जी, एक मिनट। सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के ना प्रवक्ताओं को आते ठीक हैं, है। ना इनके नेताओं को आते हैं। ये सिर्फ बचना जानते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में एक चीज साबित कर दी है, ये भारतीय मैं जुमला फाइनल पार्टी बन फाइनल सकती है। कमेंट सबसे जुमला ले रहा देना भारतीय जनता हूँ। पार्टी दीपक जी को आता है। प्लीज, अगर आपके पास कुछ है पढ़ने के लिए तो पढ़ दीजिए जल्दी। ठीक है। दीपक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी बनती जा रही है और कुछ ठीक है। दीपक जी, मेरे पास समय का अभाव है, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। देखिए, वो उन पर कमेंट मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। आज जो परिस्थितियां आज इस प्रदेश में आई जो हैं, एक व्यक्ति नया मैंने इतिहास कहा ना, बनाते जा रहे जैसा तन है, हैं। वैसा और मन ये रखिए, ऐसा नहीं हनी पाठक जी, देखिए, एक आप- मिनट आप लास्ट। या तो हनी उनको पाठक रोक जी, लीजिए। एक मिनट। ये बहुत गलत देखिए। हनी पाठक जी, एक मिनट, बस उनको अपनी बात, मेरे पास समय का अभाव है, मेरे पास समय बहुत नहीं है। बकवास करते हैं भारतीय जनता मेरे पार्टी पास के समय प्रवक्ता। नहीं है हनी पाठक कहां जी। से सीखते हैं आप हनी लोग ये? पाठक जी, लास्ट कहां लगती है ये क्लासेस? एक मिनट धन्यवाद। अरे कहां लगती है ये क्लासेस? एक मिनट बोल सारे दीजिए। सारे प्रवक्ताओं की। चलिए सर, एक मिनट हनी पाठक जी, लास्ट सर वो कमेंट मत कीजिए ना बीजेपी के आस्तीन ऊपर। के उत्तराखंड के आस्तीन के सांपों के साथ मैं बैठना भी पसंद नहीं करती दीपक रावत। अरे हम तो सांप हैं, आप तो बिच्छू हो, नमस्कार। काट देते हो। भारतीय जनता पार्टी तो बिच्छू बनी हुई है सारे क्षेत्र दलों के लिए। अब देखिए, एक संज्ञान है। ये हालत है बीजेपी के प्रवक्ताओं की कि भाई थोड़ी सी बात होती है डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि डिबेट छोड़ के भागे, अपनी बात रखी, डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना सचिन जी, चाहिए। या जब तो आप फिर ऐसे डिबेट बुराई में में आते क्या है? हैं तो आप अपनी बात रखिए, आपको समय दिया जाता है। मेरे पास समय का अभाव है। और इसी के साथ सर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हनी पाठक जी, आप आई और आप बीच में छोड़कर चली गई डिबेट। थोड़ा आपको सोचना चाहिए, जब अपनी बात रखती हैं तो उस पर विचार आपके हमने पूरा 1 घंटे तक सुने। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो सवाल यह, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हो रहा है, कितने रिजल्ट्स आएंगे, कितना असर पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही।